हेलो एवरीवन, वेलकम। सो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, राइट। यानी कि हम लोग देखेंगे कि चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो अपना कैसा बिहेवियर शो करता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बोलो। चलो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अब देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम लोग कितने भागों में पढ़े थे। एक बार जब चार्ज एट रेस्ट हो, चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, राइट। हम लोग जब थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली चार्ज के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। चार्ज के बिहेवियर के बारे में। तो फर्स्ट देखे थे चार्ज एट रेस्ट। एट रेस्ट तो जब रेस्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। तो देखो जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है चार्ज तो क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस होता है, राइट। और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग करंट प्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले जानेंगे कि करंट क्या होता क्या है, ठीक ठीक है। तो एक चैप्टर हम लोग का यहाँ से बनेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब इसका जो इफेक्ट आया, करंट आने का जो इफेक्ट हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, राइट। और थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग, थर्ड जो चार्ज का प्रॉपर्टी था, जो कि चार्ज एक्सीलेट, राइट, यानी एक्सीलेट कर गया, चार्ज एक्सीलेट करेगा। तो इस केस में ईएम वेव आता था, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएट करने लगता था, रेडिएशन, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। उसका सारा बिहेवियर देख लिया कि किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है, राइट, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल था, सारा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड वाला हम लोग नेचर को, बिहेवियर को पढ़ेंगे कि जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलो चलें, आगे चलें, ठीक है। यानी कि हम लोग का क्या है? चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, एक एक चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। यानी जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा तो पहली बात देखो, मूव क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है, ठीक। यानी ये चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक है। अगर स्टैटिक होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, बट कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो तो एक तो हो गया कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इट प्रोड्यूस करंट, इट प्रोड्यूस करंट, राइट। और दूसरी बात, चूंकि चार्ज है, यही कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये अपना नेचर, स्टैटिक नेचर को छोड़ेगा नहीं, यानी कि साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो करंट का कॉज होता है, ठीक है, जो इसका इफेक्ट, यानी कॉज क्या हुआ? मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इफेक्ट क्या आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस चैप्टर में भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग चार्ज पे ही फोकस करेंगे, बट चार्ज का कौन सा नेचर पे हम लोग फोकस करेंगे? मूविंग नेचर पे, कि चार्ज जो है अब मेरा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इस वाले नेचर पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या होता है, व्हाट, सबसे पहले पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में? इट इज ए फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, इट इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी। मोस्ट बेसिक क्यों लिखी हुई? देखो जिस तरह घर को बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग क्या चाहिए? ईट चाहिए, चाहिए ना, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चार्ज,
यानी चार्ज क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जैसे क्या हो गया, लाइटनिंग, बल्ब का जलना, ये सब जितना भी हम लोग जो देखते हैं घरों में, जितना भी इक्विपमेंट है, वो सारा क्या एक तरह का इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो किसकी वजह से होता है, उसका जो मोस्ट बेसिक क्वांटिटी क्या है, वो क्या है, चार्ज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, सबसे अगर हम लोग चार्ज को एक्चुअल में अगर इसका बेसिक स्टडी किया जाए तो हम लोग एटम से स्टडी करते हैं, राइट, एटम। ठीक है, एटम से, ठीक है, जो कि एटम होता क्या है, व्हाट इज एटम, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी मैटर को बनाने के लिए क्या चाहिए, एटम की आवश्यकता होता है। हाँ, हाँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, किसी मैटर को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, राइट। यानी किसी मैटर को बनाने के लिए हम लोग को जो सबसे छोटा यूनिट चाहिए, डेट इज कॉल्ड एटम। ठीक, अब देखो हम लोग मैटर को इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के बेसिस पे, यानी मैटर को जनरली कितने तरह से डिवाइड किया गया है, कितने मैटर कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। तो अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे, और सॉलिड का वो भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। तो सॉलिड को हम लोग इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के बेसिस पे तीन तरह से डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, राइट। कंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, राइट। अब देखो ये कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर क्या बताए थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया है कि जो कंडक्टर होता है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। जो कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर, उसमें क्या होता है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, सरफेस पे होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, बहुत कम, एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन होता है अमाउंट। और इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। अब एक बात बताओ, चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है कि प्रोटॉन कैरी करता है। हम अगर बात बोले कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग, क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बेसिकली लेन देन क्या कहला है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। ठीक, अब देखो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा से स्टडी करें तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट। और जो, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सबसे आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट में रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के लिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी किसी भी चीज में जो पार्ट लेता है वो कौन सा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन लेता है या आउटर वाला, आउटर वाला, ठीक है, हाँ, राइट। यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। यानी कि कोई कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है या चार्ज कैरी कर रहा है, इसका मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होगा, इनर वाला या आउटर वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी, हाँ, यानी दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन,
कंडक्शन, राइट, या इलेक्ट्रिकल फेनोमेना, ठीक है। आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अब चलो सब चीज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब सारा चीज पता है, प्रोटॉन का मास, चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स, देखो पार्टिकल्स, हम लोग को कितने तरह का पार्टिकल पढ़ना है, 3 तरह का। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी पूरे हम लोग जो फिजिक्स स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स तक, मैक्सिमम इन सारी चीज पे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, राइट। एक बात बताओ, सिंबल्स अगर सबका पूछा जाए, सिंबल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से, राइट, ठीक है। मास अगर लिखा जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 के पावर -27 केजी, राइट। न्यूट्रॉन का भी -27 केजी, राइट। चार्ज अगर देखा जाए, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम निगेटिव, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे अगर हम मास का कंपेरिजन करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन करें तो मास ऑफ प्रोटॉन कौन ज्यादा है? मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना टाइम्स ज्यादा है? तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1840 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होता है। 1837 होता है, बट हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए 1840 ले लेते हैं। इतना टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, हो गया। अब देखो, अब हम लोग को थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट। तो जो मेन प्रॉपर्टी है, एक क्या है? चार्ज इज कंजर्व, और चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, राइट। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही बोलते हैं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट, राइट। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके लिए कंजर्व होता है? फॉर आइसोलेटेड बॉडी चार्ज इज कंजर्व। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर आइसोलेटेड बॉडी चार्ज इज कंजर्व, राइट, इज कंजर्व, ठीक है। और बाकी सारा प्रॉपर्टी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग चार्ज को यहाँ पर एक फॉर्मूला आया प्लस माइनस NE, ठीक है। अब देखो चार्ज को Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक। यहाँ पर N क्या है? व्हाट इज N? ये फर्स्ट। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, राइट। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे चार्ज का हम लोग और अलग अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। चार्ज बराबर जो होता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर CV, ठीक है। दो फॉर्मूला और पढ़ेंगे चार्ज का, ठीक है। जहां पर I का विजुअल मीनिंग हो गया करंट, और T का विजुअल मीनिंग हो गया टाइम। I क्या है? करंट को डिनोट करता है, राइट, करंट। T क्या है? टाइम को डिनोट करता है, राइट। C क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को डिनोट करता है, और V क्या है? वोल्टेज, राइट। ये तीन फॉर्मूला हम लोग को डिस्कस करना होगा पूरे इस चैप्टर में,
कि चार्ज, एक तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक होगा क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है, और एक पढ़ेंगे क्यू इक्वल टू सी भी। ये सब चार्ज का अलग अलग टॉपिक में अलग अलग डिफिनेशन होगा, ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल अब हम लोग इसके बारे में, फर्स्ट फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या, देखो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में हम लोग Q इक्वल टू एनी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सेकेंड मेरा जो है Q इक्वल टू आई टी, तो चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं, समय के बारे में जानते हैं, हम लोग करंट के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा करंट के बारे में, कि करंट होता क्या, राइट, कि करंट होता क्या, ठीक है, करंट, ठीक, करंट, इसको सिंबल कहीं कहीं कैपिटल आई से या स्मॉल आई दोनों से डिनोट करते हैं, राइट, करंट। देखो समझो, जब एक कंडक्टर लेते हैं, राइट, देखो करंट क्या है, जो चार्ज के फ्लो होने से जो इफेक्ट आता है उसी को करंट बोलते हैं, राइट। अब देखो ये करंट आखिर फ्लो कहाँ करेगा, एक बात बताओ, कंडक्टर में करेगा या इंसुलेटर में करेगा? करंट, पहली बात बताओ करंट फ्लो कहाँ करेगा, ये फ्लो कहाँ करेगा, कंडक्टर या इंसुलेटर? तो कंडक्टर में करेगा। क्यों कंडक्टर में करेगा? हाँ, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैगा वहां पे चार्ज मूव कर सकता है, राइट। यानी अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लो एक कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, राइट, ये मान लो एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, ठीक। अब देखो न्यूट्रल कंडक्टर होता है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रेंडमली इधर उधर भाग रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इस पे तो ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर पे क्या होता है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा और सारा फ्री टू मूव होता है, ऑल फ्री टू मूव, राइट, ऑल फ्री टू मूव, मतलब ये सारा घूम सकता है, ठीक है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन कोई इधर कोई रेंडमली अपने मर्जी से इधर उधर, मतलब इस तरह का इधर उधर किसी तरह पाथ बना रहा होता है, ठीक है। तो इस पाथ को बोलते हैं, रैंडम पाथ को जिग जैग मोशन, राइट। कौन सा पाथ बोलते हैं? जिग जैग पाथ, राइट। जब न्यूट्रल कंडक्टर होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल कंडक्टर, राइट। अब देखो न्यूट्रल कंडक्टर का तो सारा जिगजैग मोशन, यानी कोई इधर गया कोई इधर गया, ठीक है, कोई इधर मूव किया, ठीक। तो अगर हम लोग इस कंडक्टर से नेट फ्लो ऑफ चार्ज निकालते हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया, राइट, मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम निकालेंगे कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना किया, ठीक है, तो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मेरा कंडक्टर कुछ बड़ा होता है, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ तक कंडक्टर था, राइट, हम इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, नेट फ्लो चार्ज। तो देखो जिगजैग है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा, यानी नेट इफेक्टिव कितना मूव किया, जीरो। कोई इन किया कोई आउट हुआ, तो इफेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं कि जीरो आया है, ठीक है। तो जब न्यूट्रल कंडीशन होता है तो नेट फ्लो जो होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है, राइट। अब देखो जब नेट फ्लो ऑफ चार्ज ही जीरो हो जाएगा तो क्या कोई करंट प्रोड्यूस होगा? हम बोलते हैं करंट तब प्रोड्यूस करता है जब कोई चार्ज फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज ही जीरो हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जब न्यूट्रल कंडक्टर होगा उसको किसी चीज से सिर्फ कंडक्टर रख देते हैं, यानी सिर्फ वायर में देखो, सिर्फ वायर को टच करते हैं तो क्या करंट लगता है? सिर्फ वायर को, एक मान लो 1 मीटर वायर कट कर दिए, कहीं से लेके आए, उसको टच करेंगे तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक। यानी कि जो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसमें जो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से हम लोग जो देखते हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो नेट चार्ज जीरो आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब करंट क्या हो जाता है? जीरो, कोई करंट नहीं होता, राइट। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फोर्सली एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कुछ उपाय करते हैं, राइट। यानी हम चाहते हैं कि अगर हम लोग का मान लो इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करे तो क्या नेट चार्ज फ्लो होगा? यस और नो? ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर में एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, राइट, एक बैटरी लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर में एक बैटरी लगा देते हैं, राइट। सपोज कर लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दी, राइट।
बैटरी। अब देखो बैटरी, इसको सोर्स बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, राइट। बैटरी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज सोर्स। ये हो गया बैटरी, प्लस माइनस, बैटरी सेल, दिस इज वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब देखो ये वोल्टेज सोर्स लगाने से क्या होगा, देखो मान लो ये एल लेंथ का कंडक्टर है, राइट, एल लेंथ का कंडक्टर है, तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस, इस कंडक्टर के क्रॉस भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, इसके क्रॉस भी माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं? बैटरी में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो देखो इस पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या सारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, राइट। यानी कि जैसे ही इस पे कोई सोर्स लगाते हैं, ठीक है, बैटरी लगाते हैं, 20 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की वजह से सारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अब देखो क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो किसी क्रॉस सेक्शन से अगर हम लोग पूछेंगे कि मान लो dt टाइम में कुछ क्या चार्ज मूव किया होगा, राइट। तो अब हम लोग का चार्ज नेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है, राइट। यानी कि सपोज कर लो कि हम एक छोटे से क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछते हैं, राइट, छोटे से क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछते हैं dt टाइम में, ठीक, इस वाले क्रॉस सेक्शन के बारे में कि इससे कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, ठीक है, कितना समय में, dt समय में, राइट। तो सारा इलेक्ट्रॉन तो अब एक डायरेक्शन में हो गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो अब नेट फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन अब इधर भागना शुरू किया, यूनिडायरेक्शनल हो गया, यानी चार्ज को अब डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रॉन को अब डिसिप्लिन में लाया गया, ठीक है, ठीक। तो जो करेंट होगा, जो करेंट होगा इस पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम में, मान लो सपोज कर लो कि dq चार्ज, टोटल dq चार्ज फ्लो किया, अभी हम लोग डेरिवेशन नहीं, अभी हम लोग डिफरेंशियल पे हैं। सपोज कर लो कि इससे dq चार्ज फ्लो किया, कितना समय में फ्लो किया, dt टाइम में, तो ये कहलाता है करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। समझ में आया? हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट। और करंट कब फ्लो होगा? जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा दे, सोर्स लगा दे, राइट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट का डिफिनेशन क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट। क्या बोलते हैं उसको, करंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब करंट फ्लो करने लगा, क्यों करंट फ्लो करने लगा? क्योंकि सारा चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगा, यानी नेट आउट फ्लो ऑफ चार्ज है। यहाँ पे अगर बोला जाए कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, तो कुछ होगा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर नेट फ्लो ऑफ चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट, करंट फ्लो, राइट। अब देखो करंट फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखो करंट का दो तरह का डायरेक्शन होता है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, राइट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो जो हम लोग मानते हैं दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग कौन सा डायरेक्शन मानते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है, जो बहुत समय से चलता आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, राइट, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि करंट कंडक्टर में ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, राइट, ऐसे, ठीक है। यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या लिखेंगे, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ current is
द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज, देखो कन्वेंशनल हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ही दौड़ा दिए। देखो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचे तो क्या इधर दौड़ेगा, अपोजिट में दौड़ेगा, दौड़ेगा कि नहीं? देखो दौड़ता कौन है, इलेक्ट्रॉन, राइट। बट अगर हम लोग हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचे तो किधर दौड़ेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को बोला गया कन्वेंशनल डायरेक्शन, राइट। यानी हाइपोथेटिकल जो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन होगा करंट फ्लो का, वही क्या होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। यानी अगर एक बात बताओ, कंडक्टर में इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब करंट का क्या डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, दैट इज फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक और बात बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा और निगेटिव चार्ज होगा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में फ्लो करेगा, बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग, राइट। चलो हो गया, ठीक। यानी किसी कंडक्टर में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, अभी हम बोले कि किसी कंडक्टर में क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए ताकि किसी सर्किट में करंट फ्लो करे, ठीक है। देखो कंडीशन फॉर करंट फ्लो, राइट, क्या कंडीशन होगा सच दैट करंट विल फ्लो, कंडीशन फॉर करंट फ्लो, करंट फ्लो, राइट, करंट फ्लो का क्या कंडीशन होगा, ठीक है। चलो इसको समझने के लिए चलो एक पहले कंडक्टर बना देते हैं छोटा सा, राइट। और हम लोग इसके क्रॉस क्या अप्लाई किए थे, एक बैटरी, ठीक है, बैटरी अप्लाई किए थे या सोर्स जिसको बोलते थे, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरह करंट आया था, करंट ऐसे ही फ्लो किया था, राइट, ठीक है। देखो किसी कंडक्टर में अगर ऐसे लिखा हो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट, ये एरो बताता है कि करंट किधर से किधर जा रहा है, यानी इधर से इधर की तरफ करंट जा रहा होगा, ठीक है। देखो पहला बात कि क्या कंडीशन होगा, तो अगर मान लो हम सिर्फ कंडक्टर को ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, ठीक, तो क्या इस कंडक्टर में कोई करंट होगा, नो, कोई करंट नहीं, बिकॉज देयर इज नो सोर्स, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब करंट फ्लो करने के लिए देयर मस्ट बी अ सोर्स इन द सर्किट, यानी क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट करंट फ्लो इन द सर्किट when there is a source present in it, अब देखो यहाँ सोर्स किससे क्या पता चलता है, देखो हमारे सिलेबस में सोर्स मतलब या तो बैटरी हो जाएगा, नहीं तो जनरेटर हो जाएगा, राइट, एसी और डीसी, राइट, यही बोल सकते हैं ना। बट जनरली सोर्स जो होता है मेनली दो तरह का होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स और एक को बोलते हैं करंट सोर्स, ठीक है। देखो बताते हैं, एक को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स कहने का क्या मतलब है कि वैसा डिवाइस, वैसा चीज जो वोल्टेज देता हो, जैसे क्या क्या हो सकता है, बैटरी हो सकता है, सेल हो सकता है, जनरेटर हो सकता है कि नहीं, यस और नो, यानी
बैटरी हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया, तो ये सब क्या है, वोल्टेज सोर्स है कि यहाँ से हम लोग को वोल्टेज मिलता है। और दूसरा होता है करेंट सोर्स, ठीक है, दूसरा होता है करेंट सोर्स, करेंट सोर्स, राइट, ठीक है, करंट सोर्स जिससे करंट आता है, राइट, यानी कि कुछ ऐसा डिवाइस लेके हमको डायरेक्ट उससे करंट मिले, ठीक है। तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसका सिंबल बता देते हैं, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स का सिंबल या तो ये लगा होगा या तो ऐसा लिखा होगा, प्लस माइनस, ठीक है, ये सब वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। तो हम लोग के सिलेबस में सिर्फ वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, करेंट सोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ कि करंट सर्किट में तभी फ्लो करेगा जब उस सर्किट में कोई सोर्स हो, यानी बैटरी हो, जनरेटर लगा हो, राइट। ये चीज समझ में आया, ठीक है। जैसे देखो मान लो एक हम बल्ब जलाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, ठीक है, समझो ये एक बल्ब ऐसा है, ठीक है, और एक दूसरा है ऐसा है। अब बताओ किसमें बल्ब ग्लो करेगा, सेकेंड में। इस केस में बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इसमें एक सोर्स है, सोर्स होने का मतलब करंट फ्लो करेगा, तो इसमें बल्ब ग्लो करेगा, राइट, ठीक है। और इसमें करंट जीरो होगा, राइट। अब यहीं से एक और बात आता है कि करंट फ्लो होने के लिए देखो एक क्लोज सर्किट होना चाहिए। एक चलो यहाँ तक हो गया। देखो एक और इन दोनों फिगर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि करंट उसी सर्किट में फ्लो करेगा जिसमें एक क्लोज पाथ बना है। देखो तो ये फिगर 1 और ये फिगर 2, किसमें करंट फ्लो है, फिगर 2 में। और क्या फिगर 2 एक क्लोज पाथ बना रहा है, और फिगर 1 क्या है, ओपन। तो इस तरह के सर्किट को बोलेंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट जिसमें करंट जीरो हो। और इस तरह के सर्किट को बोलेंगे क्लोज सर्किट, राइट, क्लोज सर्किट जिसमें सर्किट क्या क्लोज्ड हो। तो दूसरी पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, राइट। यानी सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, तो सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि सर्किट मस्ट बी क्लोज, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। थर्ड थर्ड कंडीशन देखिए। अब देखो मान लो इसी बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, इसी सर्किट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, राइट। एक ये वाला, तो हम लोग जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो फिर रिटर्न होके भी तो आएगा, राइट। या घरों में हम लोग बनाते हैं तो उसमें दो वायर लेते हैं, ठीक है, घरों में जो कनेक्शन आता है तो देखो दो वायर होता है ना। एक को बोलते हैं लाइव वायर, लाइव वायर, और एक को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि लाइव वायर से करंट इंटर करता है, ठीक है, जाता है, और न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्न हो जाता है। अगर मान लो इसमें से एक भी वायर नहीं रहेगा तो क्या घर में बिजली आएगा, अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक भी वायर नहीं रहे तो क्या घर में हम लोग करंट आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब देयर मस्ट बी ए रिटर्न पाथ। देखो इधर से जा रहा है तो इधर से रिटर्न होता है, तभी तो सर्किट क्लोज्ड हुआ, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये चीज हम लोग को घर में लगता है, मान लो यहाँ पे हम बल्ब लगा दिए, घर में बल्ब लगा दिए, और यहाँ जनरेटर है, राइट, ऐसे जनरेटर कनेक्टेड है, ठीक है, ग्रिड का। तो इधर से करंट गया वायर के थ्रू, फिर मेरे घर से होते फिर न्यूट्रल से होकर रिटर्न होकर चला है। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ रिटर्न पाथ। क्लोज बनाने के लिए क्या एक रिटर्न पाथ होना चाहिए, यस और नो, राइट। तो थर्ड क्या बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी ए रिटर्न पाथ, यानी करंट फ्लो इन ए सर्किट, करंट फ्लो इन अ सर्किट when there must be a return path, रिटर्न पाथ, ठीक है। किसके लिए रिटर्न पाथ चाहिए, करंट के लिए, तभी किसी सर्किट में फ्लो करेगा, राइट। यानी ये तीन कंडीशन एकदम प्रॉपरली पता होना चाहिए कि पहली बात कि सर्किट जो होगा उसमें एक सोर्स होना चाहिए, चाहे बैटरी लगा हो, जनरेटर लगा हो, राइट। सेकेंड एक क्लोज लूप होना चाहिए,
थर्ड एक रिटर्न पाथ होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा देन करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, राइट? यहां तक किसी को डाउट? बताते हैं स्विच और फ्यूज, ये दो इक्विपमेंट होता है जो कि कनेक्शन में वायरिंग में काम आता है। ठीक है, स्विच का जनरल सिंबल इस तरह से होता है, राइट? ये ऑफ स्विच हो गया और एक टच रहता तो ऑन स्विच, राइट? और फ्यूज का मान लो कुछ इस तरह का सिंबल हो गया, चलो हम गोल बना देते हैं कि ऐसा सिंबल है, मान लो ये फ्यूज है मेरा। ठीक है, ये छोटा सा फ्यूज है, राइट? तो देखो फ्यूज में क्या होता है ना, फ्यूज के अंदर एक वायर होता है, ठीक है, बहुत पतला वायर होता है, ठीक, पतला वायर जो कि करंट कैरी करता है कि एक उसका ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ करंट कैरी करेगा, उससे ज्यादा करंट कैरी करने के बाद ये वायर टूट जाता है, राइट? तो देखो अगर मेरे घर में यहाँ से मान लो, थोड़ा सा देख लो कनेक्शन कैसे करते हैं ग्रिड से, राइट? थोड़ा सा देखो, मान लो ये मेरा ग्रिड है, ठीक, यहाँ से टावर है, ठीक है, और यहाँ से करंट आया मेरे घर में, राइट? ठीक है, यहाँ से दो वायर है, ठीक है, एक लाइव वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा, राइट? तो देखो ये मेरा मेन बोर्ड रहा, ठीक है, ये मेन बोर्ड, राइट? बोर्ड, एक जो घर के बाहर जो बोर्ड लगता है दैट इज मेन बोर्ड, ठीक, मेन बोर्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब आता है तो ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर इसको हम लोग मीटर में देते हैं, राइट? उसके बाद मीटर से हम लोग के घरों में आता है, ठीक है, मीटर में देते हैं ताकि पता चले कितना का बिजली आया, ठीक। उसके बाद घर में आता है, तो घर में जैसे ही इन करने से पहले, मतलब मेन घर में इन करने से पहले एक फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये मेरा एक छोटा सा फ्यूज है, ठीक है, सपोज कर लो ये फ्यूज है, इस फ्यूज को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और फ्यूज को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो मेन वाला होगा ना, ये इंडिकेटर, सॉरी ये दिस इज इंडिकेटर, इंडिकेटर, और ये जब जलेगा तो पता चलेगा कि बिजली है, राइट? और फिर यहाँ से आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे आया, मान लो हमको फैन चलाना है, ठीक है, ये मेरे पास फैन है, राइट? सपोज दिस इज आवर फैन, ठीक है, ये चलाना है तो इसमें भी दो वायर होगा, ठीक। तो अगर ये लाइव वायर है, ठीक है, तो यहीं पे स्विच भी लगाएंगे, मतलब फ्यूज भी इसी में कनेक्ट करेंगे और स्विच भी इसी में कनेक्ट करेंगे। पहले फ्यूज कनेक्ट कर दो और बाद में स्विच कनेक्ट कर दो। देखो होता क्या है, और इस न्यूट्रल को डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब समझो इससे क्या प्रोटेक्शन मिला। मान लो मेरा फैन 2 एम्पियर पे चलता है, 2 एम्पियर करंट आता है, इसका मतलब लाइव वायर से कितना इन करना चाहिए, 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर से ज्यादा जल देंगे तो फैन जल जाएगा, ब्लास्ट मतलब बंद कर जाएगा, राइट? तो जब अगर 2 एम्पियर से ज्यादा, ये स्विच ऑन करने के बाद 2 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा, तो ये जो फ्यूज होता है ना, ऑटोमेटिक इसके अंदर जो वायर होता है ये टूट जाता है, टूट जाता है मतलब सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी सर्किट क्या कंप्लीट हुआ, क्लोज पाथ बना नहीं बना। तो इसलिए फ्यूज को और स्विच को हमेशा लाइव वायर में दिया जाता है, ठीक है। अब समझो इसका रीजन क्या है लाइव वायर में देने का, ठीक है, इसका रीजन समझते हैं, ठीक। एक केस ये ले लेते हैं कि ये लाइव वायर हो गया, ठीक है, लाइव वायर में दिए, रीजन समझो, और एक ये न्यूट्रल, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, मतलब कोई कोई जो टेक्नीशियन आया वो पहला, हाँ समझो इस चीज को हम समझाते हैं। पहला कोई दिया लाइव वायर में स्विच दिया, सेकेंड केस ले लो कि न्यूट्रल वायर में कोई लगा के स्विच चला गया, जलेगा तो दोनों केस में, राइट? सेकेंड आया टेक्नीशियन, वो न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करके चला गया, ठीक है, ये न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ इक्विपमेंट है, ठीक है, मान लो हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो स्विच ऑन दोनों करेंगे, मान लो यहाँ पे अगर बल्ब लगा हुआ है तो दोनों केस में बल्ब जलेगा, ठीक है, जब स्विच ऑन करेंगे तो दोनों केस में बल्ब जलेगा। बट ये जो कनेक्शन हुआ ये रॉन्ग है, ये सही होता है। ऐसा इसलिए कि मान लो कोई बच्चा है या कोई हम लोग चीज को बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा बल्ब चेंज कर रहा है, राइट, तो स्विच ऑफ करके चेंज करेंगे, मान लो इस वायर को टच भी कर देंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल से करंट आता नहीं, न्यूट्रल से करंट जाता है, समझ में आ रहा है ना? तो जब ये स्विच ऑफ रहेगा उस कंडीशन में इधर से करंट जीरो होगा,
इसका मतलब इधर से भी करंट जीरो हो जाएगा, यानी कि हम लोग बल्ब चेंज करते वक्त हम लोग को कोई शॉक का डर नहीं रहेगा, राइट। और इस केस में क्या होगा, जब न्यूट्रल में स्विच लगेगा तो इसमें अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो देखो ये करंट तो ऐसे आ रहा है ना, यहां तक तो आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ टच करते हैं तो हम लोग को शॉक लग जाएगा। इसका मतलब ये कनेक्शन रॉन्ग है, ठीक है, दिस कनेक्शन इज रॉन्ग। तो जो स्विच का कनेक्शन होता है हमेशा किस में होना चाहिए, लाइव वायर में होना चाहिए, राइट। ये चीज समझ में आ गया ना। और घरों में कनेक्शन पैरेलल होता है, ये सब चीज 10th में हम लोग बेसिक पढ़े हुए हैं, राइट। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच, राइट। मैथमेटिकल, ठीक है। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट, यही होता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। देखो अब यहाँ से दो तरह का करंट हो जाएगा, हाँ, एक को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट और एक को बोलेंगे एवरेज करंट। आई इंस्टेंटेनियस और एक को बोलेंगे आई एवरेज, राइट। अब देखो इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या है समझो। करंट मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड एमीटर, राइट। अब मान लो हम मेरे पास करंट मेजर करना है, ये लाइव वायर है, हम यहाँ पर एमीटर लगा दिए, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है बल्ब, ये समझना, ये बल्ब कनेक्टेड है, राइट। अब हम तुमसे पूछे कि करंट बताओ क्या हो, क्या करंट अभी रीडिंग कर रहा है, तो जिस समय पूछे उसी समय हम लोग मीटर देख के जो बताते हैं, यानी हम उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी इंस्टेंट की बात करते हैं, तो वो जो करंट होता है कौन सा करंट होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। तुम लोग मील में देखा होगा, जो भी बड़ा बड़ा मशीनरी होता है उसमें एक मीटर, जो बिजली में एक मीटर लगा होता है, ठीक है, उसमें ऐसे काटा हमेशा 1 2 1 2 1 2 3 4 5 तक फ्लक्चुएट करते रहता है, राइट। ठीक है, अट्टी चक्का में जनरली देखना लगा होता है मोटर के पास में, ठीक है, तो वो बताता है कि हमेशा कितना करंट है, ठीक है, वो करंट का रीडिंग देता है। तो जिस इंस्टेंट पे पूछे उस इंस्टेंट पे जो मीटर का रीडिंग होगा वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। यानी यहाँ पे समय कितना लगा, डेल्टा टी, जो मेरा समय लगा कितना, जीरो, क्योंकि हम पूछे तुम देख के बता दिया, राइट। तो कितना समय की बात करें, बहुत कम समय की, राइट। यानी जब भी डेल्टा टी जीरो हो जाए तो यानी इसमें लिमिट लग जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और यही होता है डी क्यू बाई डी टी, और इस करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। अब देखो एवरेज करंट हुआ, एवरेज करंट का मतलब क्या हुआ, अभी स्टार्ट कर दिए, मोटर स्टार्ट कर दिए, रीडिंग देख लिए, अभी हम मेरा था 1 एम्पियर, फिर थोड़ी देर बाद देखे 2 एम्पियर, फिर थोड़ी देर बाद देखे 1 एम्पियर, फाइनली लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हुआ, मैंने मतलब फाइनल बात करते हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया, कितने समय में फ्लो किया, राइट। तो जो एवरेज कैलकुलेशन करते हैं ना चार्ज का, फ्लो ऑफ चार्ज का किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दौरान, तो वो जो करंट आता है डेट इज कॉल्ड एवरेज करंट। तो एवरेज करंट सिंपली Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T, राइट। ये दो तरह का करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट, हो गया। चलो यूनिट के बारे में अगर हम लोग चर्चा किया जाए, यूनिट क्या होता है, यूनिट तो देखो I बराबर लिखा हुआ है Q बाई T, और ये होगा कूलम पर सेकेंड, पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है, कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर, यानी यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर, राइट। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यह करंट भी होता है ना, दो तरह का होता है, ठीक है, किसी भी सर्किट में दो तरह का करंट होता है। देखो हमारे घर में बिजली जो आता है, राइट, और एक बैटरी से चलाते हैं, ठीक, एक बिजली से यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है बिजली करंट जो आता है, और एक हम किसी बैटरी से लगा के चलाते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है, राइट, या जनरेटर से जो आता है वो होता है अल्टरनेटिंग नेचर का, मतलब जो करंट आता है ना हमेशा पॉजिटिव निगेटिव घटता बढ़ते रहता है, ठीक है। और जो बैटरी से आता है हम लोग एकदम डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं कि हमेशा एकदम कांस्टेंट रहेगा, अगर पॉजिटिव करंट है तो हमेशा पॉजिटिव फ्लो करेगा, नेगेटिव करंट है तो हमेशा नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। तो दो तरह से करंट होता है, ठीक है।
एक को डीसी करंट बोलते हैं, डीसी करंट, और एक को एसी करंट। डीसी डीसी करंट का मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, राइट। और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखो डीसी करंट, इसमें देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, डीसी में और एसी में। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करें कि मान लो हम अगर ग्राफ की बात करें, ये टाइम और ये करंट का, ठीक, तो इसका जो ग्राफ होगा ना हमेशा एक डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, हमेशा। ठीक, तो ये सब ग्राफ जो होगा इस तरह का जो ग्राफ आएगा दैट इज डायरेक्ट करंट। और एसी में देखो जनरेटर वाला ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। ठीक है, ये मान लो करंट हो गया तो यहाँ जीरो, तो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी हमेशा फ्लक्चुएशन शो करता है। तो इस तरह के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इसको हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट एसी एक चैप्टर ही पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, अभी और इस चैप्टर में हम लोग पूरा फोकस करेंगे डीसी पे, राइट, हो गया। ठीक है, अभी देखो अभी हम लोग सिर्फ दो चीज सीखे, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना और एवरेज करंट निकालना। ठीक है, आगे चले, न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है, पहला, इफ q इज द फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम होगा, देन I बराबर डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो ये जो करंट आएगा दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, या यहाँ से हम दो बातें बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट के बारे में दो बातें बोल सकते हैं, या तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा या तो आई एवरेज होगा। जब इंस्टेंटेनियस करंट होगा तो डी क्यू बाई डी टी यूज कर लेंगे, और जब एवरेज होगा तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यूज कर लेंगे। तो ये कब यूज करेंगे, जब चार्ज क्या हो, फंक्शन ऑफ टाइम हो। समझ में आ रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे चार्ज दे रखा है Q बराबर 2t² प्लस 3, राइट। इस तरह का चार्ज दे रखा है कि चार्ज जो है टाइम के साथ किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है, वेरिएबल है, ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उस सर्किट में दो तरह का करंट फ्लो करेगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। ठीक है, मतलब करंट तो एक ही फ्लो करता है, बट हम लोग दो तरह से उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सेकेंड केस कि अगर इफ आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, देन क्या होगा, देन हम लोग आई बराबर क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, राइट। यहां से देखो डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, आई इंटू डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन, राइट। तो देखो अब हम लोग यहाँ, तो ये हो जाएगा क्यू, और ये क्यू कौन सा होगा, क्यू फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया वो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं, तो लिमिट लगाते हैं माइनस इन्फिनिटी से टी तक। अब समझो हम ऐसा लिमिट क्यों लगाए, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो आई डी टी और प्लस जीरो से टी आई डी टी। ठीक है, चलो अब इस चीज को समझते हैं कि हम ऐसा क्यों लिखें। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ। ठीक, हो गया, आगे चले, आगे चलते हैं। यानी मेरा क्यू फ्लो जो आ गया वो आ गया इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से जीरो आई डी टी प्लस जीरो से टी आई डी टी। ठीक है, और देखो यह जो होगा यह क्यू नॉट होगा, यानी जो ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट था, और मतलब था, और यह जो आता है प्रेजेंट चार्ज आता है, प्रेजेंट चार्ज। अब समझो इस चीज को समझते हैं, सपोज बैटरी चार्ज करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज हम लोग बैटरी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल का बैटरी चार्ज कर, राइट। तो एक बात बताओ, मोबाइल का बैटरी जब चार्ज करते हैं तो क्या वो एकदम डिस्चार्ज आता है या पहले कुछ चार्ज होता है, कुछ चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टाइम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इसको टी इक्वल टू जीरो, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, यानी जो पहले चार्ज रहता है
तो वो जो चार्ज होगा जो रहता है तो वो कितने समय से था ये हम लोग को नहीं पता था, इसलिए हम लोग उसको कहाँ से मान लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट से जीरो तक। और टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच ऑन कर दिए चार्जर का। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया चार्जर का। अब जो किसी टी टाइम में चार्ज होगा, अब मेरा परजेंट चार्ज होगा। ठीक है, तो क्यू नॉट वह चार्ज है जो कि स्विच को ऑन करने से पहले है। समझ में आ रहा है ना? क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? यह वह चार्ज है, हाँ, चार्ज है जो स्विच को ऑन करने से पहले है, को ऑन करने से पहले है, राइट। मतलब स्विच को ऑन करने से पहले जो चार्ज होगा, यानी जैसे बैटरी चार्ज करने गए लेकिन अभी थोड़ा चार्ज था, मतलब ये चार्ज में नहीं लगा फिर भी थोड़ा चार्ज है, तो जो चार्ज है मेरा बैटरी में वही क्या होगा, क्यू नॉट। और चार्ज स्विच को ऑन कर दिए, टी इक्वल टू जीरो पे ऑन कर दिए, अब जो चार्ज आएगा टी टाइम में तो वो मेरा परजेंट चार्ज हो जाएगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज की बात की जाए, क्यू फ्लो कितना किया, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी आई डी टी, राइट। ठीक है, बट देखो हमारे सिलेबस में यहाँ पे भी, ठीक है, अगर क्यू नॉट मेंशन होगा, जैसे दे दिया कि इसमें इनिशियल चार्ज इतना पहले से फ्लो कर रहा था किसी वायर में या किसी कंडक्टर में या किसी सर्किट में, क्यू नॉट फ्लो कर रहा था और अब कितना फ्लो करेगा, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग यह मानेंगे कि क्यू नॉट क्या है, जीरो, यानी जनरली क्यू नॉट हम लोग जीरो लेते हैं इन न्यूमेरिकल, क्योंकि उसके बारे में हम लोग को डाटा नहीं गिवन रहता है कि चार्ज पहले से फ्लो कर रहा था या नहीं, ये सब चीज नहीं गिवन होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, जीरो। तो क्यू फ्लो कितना आ गया, इंटीग्रेशन आई डी टी जीरो से टी, ये जीरो से टी हो गया। अगर तुमको टी इनिशियल से टी फाइनल चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, ये कब होगा, जब चार्ज क्या होगा, सॉरी करंट क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तब ये होगा। ठीक है, हो गया, राइट। यानी क्या देखे, दो चीज, कि अगर चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम हो तो दो करंट हो सकता है, एक तो इंस्टेंटेनियस करंट हो सकता है और एक तो एवरेज करंट हो सकता है, राइट। जब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो तो किसी सर्किट से कितना चार्ज फ्लो किया वो हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी जीरो से टी, राइट। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि इनिशियली चार्ज इतना था, पहले से था, तो हम लोग इस क्यू नॉट को कंसीडर करेंगे। अगर नहीं कुछ मेंशन है तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, राइट। आगे चले, चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, मान लो एक वायर है, इसमें करंट दे रखा है 3t² प्लस टी एम्पियर, राइट। फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। कब से कब की बात पूछ रहा है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का बात पूछ रहा है कि कितना चार्ज फ्लो किया। क्या हमको उसके पहले का चार्ज पता है, 1 सेकेंड के पहले के चार्ज पता है, यस और नो? नो, यानी चार्ज नहीं पता, इसका मतलब क्यू नॉट क्या है, जीरो, क्योंकि इसके पहले का चार्ज हमको नहीं पता है। ठीक है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड के पहले का चार्ज नहीं पता है, तो क्यू फ्लो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, कहां से कहां तक, टी इक्वल टू 1 से लेकर टी इक्वल टू 2 तक। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करो। हो गया, 1 से
और 3t² का क्या हो जाएगा 3t³/3 प्लस t²/2 0 से 1। ये हो जाएगा 1 + 1/2 माइनस 0 3/2 1.5 कूलम। राइट, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो क्या उसको हम लोग चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं? यस, सॉरी, यहाँ जी 1 से 2 सेकेंड है। राइट, 1 से 2 सेकेंड कितना आ गया 8.5 कूलम। दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा और अप्रोच कंसेप्ट पढ़ते हैं। राइट, अभी देखो एकदम फंडामेंटल चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी कोई डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं। क्यू फ्लो जो होता है वह इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 से t। ठीक, आई डी टी। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफिकल मतलब समझते हैं कि क्या, इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं कि ग्राफिकली ये क्या बताता है। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच ये क्या बताता है। ठीक है, समझो, अगर हम लोग देखा जाए कि अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, करंट वर्सेस टाइम, यानी इस एक्सिस पे टाइम है और इस एक्सिस पे करंट है। ठीक है, मान लो कि इसका I = f(t) इक्वेशन है, फंक्शन है, कुछ इस तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो जो चार्ज फ्लो होगा, देखो मान लो सपोज कर लो कि I = f(t) कोई फंक्शन है। ठीक, यानी कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और किसी कंडक्टर में हम लोग को चार्ज कैलकुलेट करना है कि इसमें क्यू कितना फ्लो किया। राइट, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो क्यू फ्लो जो आया था मेरा, वो क्या आया था इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का जनरल मतलब होता है सम। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? समेशन, सम। ठीक, किसका सम? तो इसका सम। और आई इंटू डी टी क्या बता रहा है? आई इंटू डी टी यह एरिया बता रहा है। देखो आई, मान लो किसी जनरल पॉइंट पे आई यहाँ लेते हैं। ठीक, और डी टी मतलब डी टी क्या, टाइम के अलोंग छोटा सा लिमिट स्ट्रिप। ठीक है, मान लो टाइम के लॉन्ग छोटा सा स्ट्रिप लिए, एकदम डीटी स्ट्रिप ले लिए। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे करंट ये था, तो देखा जाए आई डी टी क्या बताएगा? ये जो स्ट्रिप बना, यह जो स्ट्रिप बना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बहुत पतला सा, उसका एरिया दे देगा आई डी टी। देगा कि नहीं? यानी आई डी टी बेसिकली है क्या? एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक, और आई डी टी क्या होगा? क्या आई डी टी मेरा डी क्यू होगा? यस और नो? छोटा सा चार्ज। राइट, अब देखो, हाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए तो क्यू फ्लो क्या आ गया? इंटीग्रेशन आई डी टी। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, यानी ढेर सारा स्ट्रिप को ऐड कर दिए। तो क्या एरिया अंडर कर्व आ गया? आई टी कर्व, यानी कि यह, हाँ, T1 से T2 यह क्या बताया? दिस इज द एरिया अंडर आई टी कर्व और दिस गिव्स चार्ज फ्लो। यह क्या बताया? एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व, करंट वर्सेस टाइम कर्व। तो ये डेटा क्या है? इट गिव्स चार्ज फ्लो, इट गिव्स amount of charge flow in the circuit, of charge flow ये सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया उसके बारे में बताता है। राइट, यानी कि अगर हम लोगों को करंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ दिया रहा है किसी सर्किट के लिए, तो क्या उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो करेगा उस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। राइट, ग्राफ का।
ये टाइम एक्सिस हो गया, ये करंट हो गया, ठीक, एम्पियर में, ठीक है। और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, राइट। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। ये 10 एम्पियर, यहाँ पे 5 एम्पियर, राइट। ये हो जाएगा, ये दिया 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ग्राफ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग 2 सेकेंड, फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज ड्यूरिंग 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ड्यूरिंग 2 सेकेंड कहने का मतलब टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। ये पूछ रहा है पहला। सेकेंड, ड्यूरिंग 3 सेकेंड, ड्यूरिंग 3 सेकेंड यानी 3 सेकेंड के दौरान, देखो ड्यूरिंग लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 3 तक, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो फटाफट। देखो क्या करेंगे, हाँ, क्यू फ्लो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे पहले, क्यू फ्लो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। इंटीग्रेशन इसलिए लगाएं क्योंकि ये वेरिएबल करंट है, ठीक है। और ये होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर, एरिया अंडर आई टी कर्व, राइट। तो देखो पहला 2 सेकेंड के लिए पूछ रहा था, मतलब यहाँ से यहाँ ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, और ये कितना हो गया 20, यानी फर्स्ट हो जाएगा क्यू फ्लो 0 से 2 सेकेंड में कितना 10 इंटू 2 यानी 20 कूलम, राइट। सेकेंड कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड के लिए पूछ रहा है, मतलब ये भी एरिया इंक्लूडेड है, मतलब ये एरिया A1 और ये एरिया A2, यानी 0 से 3 सेकेंड ड्यूरिंग 3 सेकेंड पूछ रहा है, यानी क्यू फ्लो ड्यूरिंग 0 से 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, कितना आया, ये हो जाएगा 20, और ये एरिया कितना हो जाएगा, ये A2 कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू 15 इंटू 1, 7.5, 27.5 कूलम, ठीक है, इतना कूलम, राइट। यानी कि अभी हम लोग दो चीज देख लिए, पहला कि करंट का अगर इक्वेशन गिवन है तो चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं, करंट का ग्राफ गिवन है तो चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज अगर फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो उससे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं और एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, राइट। इतना तक किसी को डाउट। सो गाइज इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि करंट क्या होता है, राइट, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, इक्वेशन गिवन है तो उससे हम लोग चार्ज फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ग्राफ गिवन है तो उससे चार्ज फ्लो कैसे होता है, ये सब चीजें इस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन करंट इज अ चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट, ओके। सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।